चोरी और ध्यान। ओशो की एक जैन कथा। एक बहुत बड़ा चोर था। जब वे बूढ़ा हुआ तो उसके बेटे ने कहा कि अब मुझे भी अपनी कला सिखा दें, क्योंकि अब क्या भरोसा आपको कब क्या हो जाए। अब आपकी उम्र भी काफी हो गई है। वे चोर इतना बड़ा चोर था कि कभी पकड़ा नहीं गया और सारी दुनिया जानती थी कि वे चोर है। उस चोर की खबर सम्राट को भी थी। सम्राट ने उसे एक बार बुलाकर सम्मानित भी किया था कि तू अद्भुत आदमी है, दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं कि तू चोर है। तूने कभी इसे छिपाया भी नहीं, लेकिन तू कभी पकड़ा भी नहीं गया। तेरी कला अद्भुत है। तो बूढ़े बाप ने कहा कि ये कला तू जानना चाहता है तो सिखा दूंगा। कल रात तू मेरे साथ चल। वे कल अपने लड़के को लेकर गया। उसने सेंध लगाई। लड़का खड़ा देखता रहा। वह इस तरह सेंध लगा रहा था, इतनी तन्मयता से कि कोई चित्रकार जैसे चित्र बनाता हो, कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता हो, कि कोई भक्त मंदिर में पूजा करता हो। ऐसी तन्मयता, ऐसा लीन था चोरी करने में। उसका मानना था कि इससे कम में काम भी नहीं चलेगा। वे मास्टर चीफ था। वे कोई साधारण चोर नहीं था। वे सैकड़ों चोरों का गुरु था। लड़का बाप को चोरी करते हुए देख खड़ा हुआ कांप रहा था। रात ठंडी नहीं है, लेकिन कंपकंपी छूट रही थी। उसकी रीढ़ में बार बार घबराहट हो रही थी। लड़का चारों तरफ चौंक चौंक कर देख रहा था, लेकिन बाप अपने काम में लीन था। उसने एक बार भी आंख उठाकर यहाँ वहां नहीं देखा। चोरी की और सेन तैयार हो गई। बाप बेटे को लेकर अंदर गया। बेटे के तो हाथ पैर कांप रहे थे। उस लड़के ने जिंदगी में ऐसी घबराहट उससे पहले कभी महसूस नहीं की थी। चोरी करते समय बाप ऐसे चल रहा था जैसे अपना घर हो। वह बेटे को अंदर ले गया। उसने दरवाजे के ताले तोड़े। फिर एक बहुत बड़ी अलमारी में वस्त्र भरे थे, उसका ताला खोला और बेटे को कहा कि तू अंदर जा। बेटा अलमारी के अंदर गया। अलमारी में हीरे जवाहरात से जड़े बहुमूल्य वस्त्र पड़े थे। और जैसे ही बेटा अंदर गया, बाप ने ताला लगाकर चाबी अपनी जेब में डाल ली। लड़का अलमारी के अंदर चाबी जेब में डाली और बाहर आ गया। दीवार के पास जाकर बाप ने जोर से शोरगुल मचाया, चोर चोर, और सेन से निकलकर अपने घर चला गया। सारा घर जाग गया। पड़ोसी जागे। लड़के ने तो अपना सिर पीट लिया अंदर ही कि ये क्या सिखाना हुआ, मारे गए। कोई उपाय भी नहीं छोड़ गया बाप निकलने का। चाबी भी साथ ले गया, ताला भी लगा गया। पूरे घर में लोग घूम रहे हैं, सेंध लग गई है और लोग पैर के चिन्ह खोज रहे हैं। नौकरानी उस जगह तक आई जहां अलमारी में चोर का बेटा बंद था। उस चोर को कुछ नहीं सूझ रहा, क्या करें। बुद्धि काम नहीं देती। बुद्धि तो वही काम देती है अगर जाना माना हो, किया हुआ हो। बुद्धि तो हमेशा बासी है, ताजे से बुद्धि का कोई संबंध नहीं। यह घटना ऐसी है, इतनी नहीं है कि न तो कभी की, न कभी सुनी, न कभी पढ़ी, न कभी किसी चोर ने पहले कभी की है कि सूत्रों में उल्लेख हो। कुछ सूझ नहीं रहा। बुद्धि बिल्कुल बेकाम हो गई। जहाँ बुद्धि बेकाम हो जाती है, वहाँ भीतर की अंतस चेतना जागती है। अचानक उसे लगा जैसे किसी ऊर्जा ने उसे पकड़ लिया और उसने इस तरह आवाज की जैसे चूहा कपड़े को कुतरता हो। ये उसने जिंदगी में कभी भी नहीं की थी। वे खुद भी हैरान हुआ अपने पर। नौकरानी चाबियां खोज कर लाई। उसने अलमारी का दरवाजा खोला और दिया लेकर उसके भीतर झांका कि चूहा है शायद। जैसे उसने दिया लेकर झांका, उस चोर के बेटे ने दिए को फूंक मारकर बुझाया, धक्का देकर भागा, सेंध से निकला। 10-20 आदमी उसका पीछा करने लगे। चोर का बेटा आगे भाग रहा है और लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। बड़ा शोरगुल मच गया। सारा पड़ोस जाग गया। वे जान छोड़कर भागा। वे ऐसे भागा जैसे पहले कभी नहीं भागा। उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि भागने वाला मैं हूं या कोई और ही भाग रहा है। वे एक कुएं के पास पहुंचा, एक बड़े पत्थर को उठाया और कुएं में पटका। उसे ये भी पता नहीं कि ये मैं कर रहा हूं, जैसे कोई और ही करवा रहा है। पत्थर कुएं में गिरा। जोर से धम की आवाज सुनाई दी। सारी भीड़ कुएं के पास इकट्ठी हो गई। समझा कि चोर कुएं में कूद गया। वे कुएं के पास से चुपके से भागा और नजदीक झाड़ के पीछे खड़े होकर राहत की सांस ली। थोड़ा सुस्ताया, फिर धीरे धीरे घर गया। दरवाजे पर दस्तक दी। उसने कहा, आज इस बाप को ठीक करना ही पड़ेगा। ये क्या सिखाना हुआ। घर के अंदर गया। बाप कंबल ओढ़े आराम से सो रहा था।
उसने कंबल खींचा और कहा कि क्या कर रहे हो? बाप तो गहरी नींद में खर्राटे ले रहा था। बाप तो निश्चिंत होकर सो रहा था। उसने जगाया। उसने कहा कि ये क्या है, मुझे मार डालना चाहते हो? बाप ने कहा, तू आ गया तो सीख गया, अब सिखाने की कोई जरूरत नहीं रही। बेटे ने कहा, कुछ तो कहो, कुछ तो पूछो मेरा हाल, मुझ पर क्या क्या बीती होगी। आप कुछ नहीं बोलेगे तो मैं रात भर सो नहीं पाऊंगा। तो बेटे ने सब हाल बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। बाप ने कहा, बस तुझे कला आ गई, तुझे आ गई कला, ये सिखाई नहीं जा सकती, लेकिन तू आखिर मेरा ही बेटा है, मेरा खून तेरे शरीर में दौड़ता है। बस हो गया तेरा काम, तुझे राज मिल गया जिंदगी का। क्योंकि चोर अगर बुद्धि से चले तो फंसेगा, वहाँ तो बुद्धि छोड़ देनी पड़ती है, क्योंकि हर घड़ी नई, हर बार नए लोगों की चोरी, हर मकान नए ढंग का, पुराना अनुभव काम नहीं आता। वहाँ तो बुद्धि से चले कि उपद्रव में पड़ जाओगे, वहाँ तो अंतस चेतना से चलना पड़ता है। इस कहानी का सार जैन फकीर इस कहानी का उल्लेख करते हैं। वे कहते हैं, ध्यान की कला भी चोरी जैसी है, वहाँ इतना ही होश चाहिए, बुद्धि अलग हो जाए, सजगता हो जाए। जहाँ भय होगा वहाँ सजगता हो जाएगी। जहाँ खतरा होता है वहाँ हम जाग जाते हैं। जहाँ खतरा होता है वहाँ विचार अपने आप बंद हो जाते हैं। जहाँ विचार बंद हो जाते हैं वहाँ चित्त को विचार शून्य की अनुभूति होती है। जैसे ही कोई विचार शून्य की स्थिति को अनुभव करता है, वहीं से ध्यान की अवस्था आरंभ होती है। निर्विचार होना ही ध्यान है। एक पल के लिए भी हमारे मन में कोई विचार नहीं उपज रहा है तो हम ध्यान की अवस्था को पा लेते हैं। ध्यान की अवस्था में बुद्धि के लिए कोई जगह नहीं रह जाती। निर्विचार होना ही परम आनंद की अवस्था है, ध्यान की अनुभूति है। ध्यान ही जीवन जीने की कला है। इस कहानी को ध्यान से और पूरा सुनने के लिए हृदय की गहराई से आप सभी महानुभावों का धन्यवाद। इस तरह की और भी ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, ताकि हर कहानी आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।